हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रियल हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। हमने स्टार्ट की हुई है एक बुक सीरीज जिसका नाम है सो यू वांट टू बी अ ट्रेडर। अभी तक हम इस बुक के फर्स्ट जो आप पार्ट देख रहे हैं द ट्रेडर्स ब्रेन, इसको पूरी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, प्रोटेक्टिंग योर मनी। इसमें हम चैप्टर्स देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। प्रोटेक्टिंग योर मनी, 10 keys to being a trader not a gambler, the risk of mental ruin for traders, why you lose so much money trading, 5 quick tips for risk management for the trader in one lesson, 7 steps for surviving a drawdown, the magic of compounding returns, 35 top destroyers of trading capital। तो इन सभी चैप्टर्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आज जैसे कि हम इस पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं तो हम इसका पहला चैप्टर जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं, 10 keys to being a trader not a gambler। तो इस चैप्टर में पहले कुछ की पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं वो है द एज। अब यहाँ पर ट्रेडर के पास एक एज होता है जबकि गैम्बलर के पास एज नहीं होता। अब इस एज को मैं थोड़ा और अच्छे से डिफाइन कर दूं। एज का मतलब है कि आपके पास विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है। जो भी आप ट्रेड लेने वाले हैं या आप कोई भी अदर काम करते हैं वहां पर आपके जीतने के चांसेस कितने हैं, उस पॉसिबिलिटी को अगर वो आपके फेवर में है और हाई लाइक 50% से ज़्यादा है तो वो एज आपके फेवर में है। अगर आप एक गैम्बलर हैं और आप 49% वाली ट्रेड भी ले रहे हैं जिसमें 51% आपके चांसेस हारने के हैं तो वहां पर एज आपके लिए काम नहीं करता। एक बुक आई है ट्रेड लाइक अ कसीनो। तो उस बुक में जो बताया गया है कि अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आप कसीनो की तरह ट्रेड कीजिए। बिकॉज कसीनो, अगर आपने कसीनो को देखा हो या आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं कसीनो के बारे में, अगर आप इंफॉर्मेशन सारी कलेक्ट करेंगे तो वहां से आप जानेंगे कि कसीनो में 0 से लेके और 36 तक नंबर्स होते हैं। तो जो 0 एक पॉइंट है वो उसके लिए एक एज का काम करता है। यानी कि अगर सामने वाला पर्सन जीत भी जाएगा जो कि कसीनो में बेट करने आया है, वो उतना नहीं जीत पाएगा, उतने उसके चांसेस नहीं है जितना कि कसीनो के जीतने के। वो जो 0 है वो 51% यानी कि जो एक एक्स्ट्रा परसेंट है वो कसीनो के फेवर में हो जाता है। सो यहाँ पर टाइम इज द फ्रेंड ऑफ द कसीनो एंड द एनिमी ऑफ द गैम्बलर। अब यहाँ पे टाइम जो है, अगर हम सिर्फ ट्रेडिंग की बात करें, स्पेशली जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो टाइम आपके फेवर में नहीं होता है। तो इट मीन्स कि आप एक गैम्बलर की तरह हो सकते हैं, टाइम आपका दुश्मन हो सकता है। वहाँ पे जितना टाइम आप वहाँ पे स्पेंड करेंगे उतना ही टाइम डिके होता जाएगा और आपके ऑप्शन का प्रीमियम गिरता जाएगा। जबकि अगर आप कसीनो की तरह ट्रेड करते हैं यानी कि आप ऑप्शन सेल करते हैं तो टाइम आपके फेवर में रहेगा, क्योंकि जितना टाइम आप वहाँ पर कंज्यूम करेंगे, आपकी प्रेडिक्शन जितनी ज़्यादा सही जाएगी आप उतना ही प्रॉफिटेबल होंगे। द कसिनो डजेंट रिस्क देयर प्रॉफिटेबिलिटी ऑन एनी वन बेट। कसिनो जो है वो अपनी पूरी प्रॉफिटेबिलिटी को एक ही सिंगल बेट में रिस्क नहीं करते। तो ये कसिनो से सीखने वाली बातें हैं। कसिनो से अगर आप सीखते हैं तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। आप एक गैम्बलर की तरह एटलीस्ट ट्रेड नहीं करेंगे। कसिनो डजेंट हैव द इमोशंस। अब कसिनो क्योंकि एक गेम है और वहां पर जो लोग उसमें बेटिंग कर रहे हैं या जो बेट लगवा रहे हैं वो पैसा उनका नहीं है, उनके लिए वो सिर्फ एक जॉब है। तो वहां पर उनके पास इमोशंस नहीं है। सो ये इनके लिए एक प्लस पॉइंट रहता है। ये आपके लिए भी प्लस पॉइंट हो सकता है। आपको इमोशंस को कंट्रोल नहीं बल्कि मैनेज करना है। आप देखते रहिए कि आप ग्रीड फील कर रहे हैं, आप फियर फील कर रहे हैं, आपका ईगो हावी हो रहा है, या आप इमोशनल ज़्यादा हो रहे हैं, तो उनको आप मैनेज कर सकते हैं। अ गैम्बलर इज ऑफन ड्रिवन बाय ग्रीड। एक गैम्बलर जो है वो मोस्टली ग्रीड के लिए ड्रिवन होता है। वहां पर डिपेंड करता है कि अगर आप ग्रीड में हैं तो आप बार बार ट्रेडिंग करने की सोचेंगे, आप बार बार ट्रेड एग्जीक्यूट करने का सोचेंगे, आप सोचेंगे कि आपको प्रॉफिट होना चाहिए। आप जो प्रॉफिट हो चुका है उसको सिक्योर नहीं करेंगे, या आपको जो लॉस हुआ है उस लॉस को आप ये नहीं कहेंगे कि इतना लॉस हो गया अब मुझे बैठना आना चाहिए। आप वहां पर आराम से नहीं बैठेंगे बिकॉज आपके इमोशंस जो है, आपकी जो ग्रीड है वो वहां पर हैवी रहेगी। अब हम चलते हैं 10 कीज कौन सी हैं, वो 10 रास्ते कौन से हैं जिससे हम एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ट्रेड बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटीज एंड द पोटेंशियल प्रॉफिट्स। आपकी ट्रेड जो है अगर वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड होगी यानी कि आपके पास वो एज होगा अच्छे वाला, और जो पोटेंशियल प्रॉफिट्स होंगे उनमें आपको देखना होगा कि कहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अगर वो प्राइस जा सकता है वहां पर, अगर आपको उतना पोटेंशियल है लाइक 1:2 और 1:3, तो ही वो आपके लिए एक बेस्ट ट्रेड हो सकती है। ट्रेड स्मॉल पोजीशन साइजेस बेस्ड ऑन योर अकाउंट एंड नेवर पुट योर होल अकाउंट एट रिस्क। आपको स्मॉल पोजीशन साइज लेना है अगर आपका अकाउंट जितना मैनेज कर सके। मीन्स अगर आपके पास मान लीजिए कि 1 लाख अमाउंट है तो आप कितना रिस्क ले सकते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपका पोजीशन साइज होना चाहिए। अगर आप मोर देन इतना अमाउंट से कर रहे हैं स्टार्ट तो भी आपका पोजीशन साइज उसके अकॉर्डिंग ही
लेना चाहिए। एंड नेवर पुट योर होल अकाउंट एट रिस्क। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है और आप 1 लाख की ही क्वांटिटी बाय कर लेते हैं, तो अगर वो लॉस में जाता है तो आप पूरा का पूरा अकाउंट आपका खाली हो जाए। तो ऐसा नहीं करना है। ट्रेड अ प्लान एंड नॉट योर इमोशंस। आपको एक प्लान बनाना है प्रॉपर। वहां पर आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकते हैं, आपकी ट्रेंड लाइन हो सकती है, आप उसी को ही ट्रेड करेंगे, ना कि आपके इमोशंस को, कि आपको लग रहा है कि यहाँ से अप या डाउन जाएगा उसके अकॉर्डिंग। Always enter a trade with an edge that can be defined and don't trade with entries that are only opinions. आपको ट्रेड करना है, एक ट्रेड में एंटर लेना है जिसमें आपको एज डिफाइंड हो, आपको वहां पर पॉसिबिलिटी ज्यादा दिख रही हो। ऐसा नहीं है कि आप एंट्री ले लें सिर्फ आपके ओपिनियंस पे, क्योंकि ओपिनियंस बेस्ड जो होता है वहां पर आप जजमेंटल हो जाते हैं। आपको लगता है कि ये ट्रेड इस तरीके से जानी चाहिए और वो नहीं जाती है, मोस्टली वो नहीं जाती है, तो आप लॉस में उसको बुक करते हैं। और लॉस भी ऐसा जो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो वो बड़ा लॉस भी बन सकता है। ट्रेड बेस्ड ऑन क्वांटिफिएबल फैक्ट्स एंड नॉट ओपिनियंस। क्वांटिफिएबल फैक्ट्स, अब यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं ये काफी हम बुक्स में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वांटिफिएबल फैक्ट्स का मतलब होता है कि आप उन चीजों को देख सकते हैं, वो प्रॉपर फैक्ट्स हैं। हो सकता है वो आपको किसी न्यूज़पेपर में किसी कंपनी के बारे में मिले, हो सकता है वो आप किसी ऑनलाइन वेबसाइट पर उसके बारे में चेक कर रहे हो सकता है वो उस कंपनी का फंडामेंटल हो। तो उन क्वांटिफिएबल फैक्ट्स को आप ट्रेड करें, ना कि अपने ओपिनियंस को। ट्रेड आफ्टर एक्सटेंसिव रिसर्च ऑन व्हाट वर्क एंड व्हाट डजंट, डोंट ट्रेड इन इग्नोरेंस। आपको रिसर्च करना पड़ेगा पहले, जो भी आप ट्रेड करना चाहें, कि क्या काम करता है और क्या नहीं करता है। फॉर एग्जांपल, आप ब्रेकआउट्स को देख सकते हैं कि ब्रेकआउट कब कब आपको एक अच्छा रिटर्न देते हैं, कब कब वो ब्रेकआउट फेल होते हैं, किस सिचुएशन में वो फेल होते हैं। तो अगर आप इन सब की रिसर्च कर लेते हैं तो आप एक अच्छी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इन सब चीजों को इग्नोर नहीं करना होता है ट्रेड में, मोस्टली हम इग्नोर कर देते हैं। Trade with the correct position sizing. Risk management is your number one priority and profits are a secondary concern. आपको एक करेक्ट पोजीशन साइज के साथ ही ट्रेड करना है। करेक्ट पोजीशन साइज मींस जहां पर आपका रिस्क कैलकुलेटेड हो, जहां पर आपका प्रॉफिट कैलकुलेटेड हो, जहां पर आपको अपने टारगेट्स और अपना लॉस दोनों के दोनों डिफाइंड हो। तो रिस्क मैनेजमेंट आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपको बड़ा कोई भी रिस्क नहीं लेना है। मोस्टली अगर आप बड़ा रिस्क लेते हैं तो आपका अकाउंट जो है वो वहीं पर खाली होने के चांसेस रहते हैं और फिर उसके बाद आप मार्केट में वापस नहीं आ पाते। तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं हो सकती। तो इसलिए आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को अपनी प्रायोरिटी नंबर 1 रखिए। प्रॉफिट्स उसके बाद की बात है। प्रॉफिट जो है उसको आप एक तरीके से मान के चलिए कि वो आपके रिस्क मैनेजमेंट का बाय प्रोडक्ट रहेगा। अगर आप पूरे प्लान को फॉलो करते हैं तो प्रॉफिट्स ऑटोमेटिक आएंगे, वो बाय प्रोडक्ट होंगे आपके पूरे प्लान के। ट्रेड इन अ वे दैट एलिमिनेट्स एनी चांस ऑफ फाइनेंशियल ruin एंड नॉट टू गेट रिच क्विक। आपको ट्रेड इस तरीके से करनी है कि वो सारे उन चांसेस को इग्नोर कर दे जिससे आपको फाइनेंशियल ruin हो सकता है, यानी कि आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। आपको ऐसा नहीं प्लान करना है। मोस्टली जो न्यू कमर्स आते हैं वो ये सोचते हैं कि हम रातों रात करोड़पति हो जाएंगे। तो ऐसा प्लान करके अगर आप आ रहे हैं तो बिसाइड दैट इसके अपोजिट एक और थॉट भी आपको रखना चाहिए कि अगर आप रातों रात करोड़पति हो सकते हैं तो रातों रात आप रोड़पति भी हो सकते हैं। मीन्स आप पूरा का पूरा लेस लूज भी कर सकते हैं। तो वहां पर आपको ये भी सोचना होगा कि आप किस तरीके से मार्केट में कदम रखने जा रहे हैं। ट्रेड विद डिसिप्लिन एंड फोकस। डोंट चेंज द वे यू ट्रेड सडनली ड्यू टू विनिंग और लूजिंग स्ट्रीक्स। आपको डिसिप्लिन और फोकस के साथ ट्रेड करना है। आपको अपना जो आपका प्लान आप बना रहे हैं उसको आपको चेंज नहीं करना है, भले ही आप विन और लूज कर रहे हो, क्योंकि मार्केट का ये एक वे है कि वहां पर आप कभी विनिंग में रहेंगे, कभी आप लूजिंग में रहेंगे। तो वहां पर आपको थोड़ा खुद को बैलेंस रखना होगा। आपका वे कितना चलता है पहले आप उसको टेस्ट करेंगे। जब आपको एक विनिंग वे मिल जाता है तो फिर आप उस पर बने रहिए, क्योंकि बार बार चेंज करने से आप ज्यादा कंफ्यूज होंगे। ट्रेड इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड डोंट बिकम बायस्ड ड्यू टू ओल्ड विंस और लॉसेस। आप जब भी ट्रेड करें तो हर एक ट्रेड नई होती है, तो आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, हर एक ट्रेड के साथ रहना है, ना कि पहली किसी ट्रेड के साथ। मान लीजिए कि आपकी पहली ट्रेड में लॉस होता है, आप सेकंड ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें आपके वो लॉस माइंड में होता है और आप फर्स्ट जो अभी जो प्रेजेंट ट्रेड आप एग्जीक्यूट करने वाले हैं उस पर आपका पहली ट्रेड का इम्पैक्ट पूरी की पूरी तरीके से आ जाता है। सेम ऐसा ही प्रॉफिटेबल में भी रहता है। अगर आपका पहली ट्रेड में प्रॉफिट है तो आप दूसरी ट्रेड में मोर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और आपको लगता है कि मैं तो गलत हो ही नहीं सकती। तो ऐसा नहीं हो, आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। पहली ट्रेड का जो भी रिजल्ट रहा वो आप एक्सेप्ट कीजिए, उसके साथ आप इजी रहिए। जैसे ही आप इजी हो जाएं, पहले उसके साथ इजी होना जरूरी है, उसको एक्सेप्ट कर लिया, पूरी तरीके से इजी हो गए, उसके बाद आप अपनी नेक्स्ट ट्रेड के लिए तैयार होइए। अगर वो ट्रेड तुरंत बन जाती है और आप इजी फील नहीं कर रहे तो आप उसको
इग्नोर भी कर सकते हैं। ये आपके पास हमेशा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि दिन में 2 से 3 ट्रेड इजीली बन जाते हैं। तो अगर आपकी एक ट्रेड मिस भी हो जाती है तो आप थर्ड ट्रेड के लिए जा सकते हैं जो बनने वाली है। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हैं, बजाय कि पहली ट्रेड्स के साथ अटैच्ड होने के, क्योंकि वो आपकी नेक्स्ट ट्रेड को इम्पैक्ट कर सकती हैं। सो ये 10 वेज थे जिनके थ्रू आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। आप इन पर काम कर सकते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि अभी एकदम से ऐसा नहीं होता या इमोशंस आते हैं, ये सब बातें ठीक है कि इमोशंस आते हैं, आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं लेकिन नहीं चल पाते, आप एक्स्ट्रा पोजीशन साइज ले लेते हैं या आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पाते, ये ठीक है। बट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसके साथ ही इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग।